बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। शायद हो सकता है कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ समझा दे। दोस्तों देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इस बुक से पेपर लिखने पर 0 मार्क्स मिलेंगे। अब आपको हमेशा डर ये चीज का लगता है कि यार सर मेरी टीचर ने ना ये वाला आंसर लिखा है, और मैंने अगर ये वाला आंसर लिखा तो मुझे क्या मार्क्स मिलेंगे। अप टू 12 तक क्या होता था दोस्तों कि एक प्रॉपर बुक था हमारे पास, उस बुक को हम फॉलो करते थे। बट अब इंजीनियरिंग में क्या है, पता चला कोई ये पब्लिकेशन फॉलो कर रहा है, कोई वो पब्लिकेशन फॉलो कर रहा है, कोई ये पब्लिकेशन से आंसर्स लिख रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको मार्क्स कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। दोस्तों जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसमें बहुत सारे चीजें जो है दोस्तों वो रॉन्ग दी गई है। अगर आप वहां से अगर आप आंसर्स को लिख रहे हो तो आप बहुत मतलब अगर समझो रॉन्ग चीजों से अगर आंसर्स लिख रहे हो तो आपको जाहिर सी बात है मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए मैं क्या करता था, मैं मेरी चीजें बता रहा हूँ। जैसे मैंने देखो रैंडमली एक यूनिवर्सिटी का प्रॉपर पूरा सिलेबस नहीं लिया, 2 पॉइंट सिलेबस का मैंने ले लिया है। अब समझो फ्यूल है, ये डेफिनेशन लिखा है। मैं क्या करता था पढ़ते टाइम, मेरे सामने जो बुक रहता था उसके बाद मैं क्या करता था पता है, गूगल पे सर्च भी करता था। कैसे सर्च करता था, फ्यूल डेफिनेशन इन सिंपल लैंग्वेज, ऐसे मैं अगर सर्च करता था फ्यूल डेफिनेशन इन सिंपल लैंग्वेज, अगर मैंने सर्च किया, आप भी सर्च करना। आंसर क्या आता है प्लीज नीचे कमेंट करना। उससे क्या होता है, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, बुक में जितनी चीजें दी जाती है सब याद करते हैं। भाई ऐसे पढ़ना ही नहीं है। एक वीडियो में बनाऊंगा कि एक्चुअल थियरी सब्जेक्ट्स को कवर कैसे करना है। तो कभी कभार कैसा होता है कि वो बुक का सेम टू सेम आप छाप दोगे तो आपको मार्क्स चले जाएगा आपका। और ये एक और डर सबके अंदर चल रहा है कि सर कौन से पब्लिकेशन को फॉलो करूं तो मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों मैंने बोला कि पूरे मार्क्स आप चाहे कोई भी पब्लिकेशन को फॉलो करो आपको नहीं मिलेंगे। थियरी में मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, जरूर वो वीडियो मैं बनाऊंगा कि मैं किस तरह से पेपर्स लिखता था। पब्लिकेशन आप फॉलो करो, साथ में अपने आंसर्स को दूसरे तरीके से थोड़ा सा लिखो, क्योंकि पब्लिकेशन सब लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी में से सब लोग आंसर्स लिख रहे हैं। तो आप अगर सोच रहे हो कि वो 5 पॉइंट लिख के मैं आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करूं तो ये आपकी गलत फहमी है। मैंने बोला कि मैंने बहुत सारे ऐसे थियरी सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए, और मैंने बोला कि अगर 60 है, 60 आउट ऑफ अगर मैंने 58, 60 आउट ऑफ मैंने 55, 56 मार्क्स स्कोर किया तो ये बहुत ज्यादा मार्क्स है इंजीनियरिंग का। क्योंकि थियरी सब्जेक्ट्स में बहुत ही ज्यादा मार्क्स कट होते हैं दोस्तों। तो मैंने बोला कि मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में 58 मार्क्स भी स्कोर किया इवन थियरी में, जबकि पॉसिबल ही नहीं है। हाँ इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स एक दो रहेंगे, तो इस तरह से इसको थियरी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो ऐसा ही बना के देने वाला हूँ कि मैं किस तरह से आंसर्स लिखता था। मैं भी बुक का ही हेल्प लेता था, मैं भी पब्लिकेशन का ही हेल्प लेता था, बट मेरे आंसर्स को मैं मॉडिफाई अलग तरीके से करता था। जैसे मैं यहाँ पे एक आपको बता रहा हूँ, जैसे ये डेफिनेशन लिखा है तो मैं डेफिनेशन जो लिखा रहता था, अगर मुझे कुछ डाउट होता था कि ये डेफिनेशन प्रॉपर है कि नहीं, तो मैं गूगल पे सर्च कर लेता था। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, अब इस बुक में 4 पॉइंट अलग लिखा होगा, दूसरे पब्लिकेशन वालों ने 4 पॉइंट अलग लिखा होगा, वो पब्लिकेशन कोई 4 पॉइंट अलग बोला होगा। अब आपके मन में टेंशन आ रहा होगा सर मेरी टीचर पढ़ाते टाइम ये वाला पॉइंट बोली ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इंजीनियरिंग फील्ड से स्टूडेंट हो तो आप 12th वाले बच्चे ना हो ना, तो आप 10th वाले हो कि सेम टू सेम आपको लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप कौन सा भी लिख सकते हो, चाहे इस पब्लिकेशन का लिखो, इस पब्लिकेशन का लिखो, इसका लिखो, उसका लिखो, सब राइट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं मैकेनिक्स मैथ्स एक प्रॉपर सोर्स आपको फॉलो करना चाहिए। इसलिए हमारे जो मैं एप्लीकेशन में जो चीजें ले रहा हूँ, जो नोट्स में कवर करा रहा हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। क्योंकि जो चीजें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बहुत एनालिसिस के साथ दे रहा हूँ, जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो, इवन आपके पास जो बुक्स है, जरूरी नहीं कि उसी में से सम्स आएंगे, बट हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे रहते हैं, वो 360 डिग्री होते हैं कि अगर आप पढ़ लोगे तो कोई भी सम्स आएगा तो आप अटेंड कर लोगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत अच्छा नॉलेज हो गया है। तो इसलिए अगर आप अपने से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा सही सलामत पढ़ो, कि पता चला कुछ भी पढ़ लिया और लास्ट में पेपर में गए उसमें से कुछ आया ही नहीं। तो इसलिए हम हमेशा, जैसे अगर मेरे जो कोर्सेज भी मैं बनाता हूँ पीवाई की, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के बनाता हूँ कि अगर आप जो रिसेंट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मैं कोर्स डिजाइन करता हूँ। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्सेज को नए तरीके से ही डिजाइन करता हूँ। नए वीडियोस मेरे पास, मेरे पुराने वीडियोस भी है, पर मैं हर एक चीज़ों का नया वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर से बना के दे रहा हूँ। तो ये रीज़न क्या है कि हमेशा चीज़ें चेंज होती है, और चीज़ों के हिसाब से जो सिलेबस है, जैसे अभी बहुत सारे पैटर्न चेंज हुए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई, तो बस चीज़ें चेंज होती है। हाँ बट अगर आप पुराने वीडियोस देखते हो तो उसमें 5 से 10% की चीज़ें जो है वो चेंज होती है, जो हम कोर्सेज के अंदर अपडेट करके करवा देते हैं।
तो ये एक सबसे अच्छा है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल कौन से ही बुक से लिखो, इवन आपकी टीचर्स ने अलग लिखा है, आपने दूसरे बुक से लिखा है, गूगल से सर्च करके लिखा है, तो भी चलेगा, आपको मार्क्स मिलेगा। बट रॉन्ग कब मार्क्स नहीं मिलेगा, पता चला उस बुक में अगर रॉन्ग दिया हो, अगर आप टीचर्स के पास जाओगे, टीचर्स इस बुक में ना ये दिया है, ऐसा नहीं चल पाएगा। ऐसा 12th में चलता था। अब क्या होगा, ये सब नहीं होगा। इवन यूनिवर्सिटी के पेपर्स जो है वो चेक हो जाएंगे, चेक होने के बाद फोटो कॉपी ये सब मंगाने में बहुत टाइम जाता है। इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा रखो, क्योंकि आज तक मैंने जितने पेपर्स दिए, मुझे आज तक किसी भी पेपर्स में रीचेक कराने की नौबत नहीं आई। मैं इस तरह से इतने अच्छे तरीके से पेपर्स लिखता था। इसलिए पेपर्स लिखते टाइम थोड़ा नीट और क्लीन और बहुत सिस्टमेटिक वे में रखो कि आपको मार्क्स मिले, और मेरे को हर एक पेपर्स में मार्क्स मिले। वही रीजन है कि मैं हमेशा टॉप पे रहा। अगर एक भी पेपर्स में अगर मुझे कम मार्क्स मिलते तो मैं टॉप पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाता। तो ये एक सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपका पेपर्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कि फिर वो रीचेकिंग ये वो फोटो कॉपी। मुझे तो मतलब मेरे जो दोस्त लोग थे, पता चला किसी को 3 सब्जेक्ट में केटीओ, बेचारा 3 फॉर्म भरने जाता था। फिर वो फॉर्म के लिए जो दौड़ते थे, वो फॉर्म भरते थे, वो फॉर्म कैसे भरना है ये भी मेरे को प्रॉपर नहीं पता चला। बस उनको देखता था, मुझे इतना तकलीफ होता था। तो मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी ऐसा है, हर सब्जेक्ट में निकलते जाओ, रीचेक इन ये सब में पढ़ो ही मत, क्यों टेंशन ही ना, और एकदम मस्त पावरफुल तरीके से बाहर आओ। तो आप कौन से ही बुक से, ओवरऑल कंक्लूजन ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी बुक से आंसर्स लिखो, आपको मार्क्स मिलेंगे। बस एक बार ये ध्यान रखना कि बुक्स जो है, इसलिए आपको प्रॉपर टीचर्स को फॉलो करना होगा। आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो, वो टीचर्स का उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। पता चला उस टीचर का उस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, वो टीचर्स आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है और आप मस्त आंख बंद करके फॉलो कर रहे हो, तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये चीज का बस ध्यान रखना है, बाकी आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट अगर वीडियो आप चाहते हो कि सर एक वीडियो ऐसा बनाओ कि अपने सिलेबस को जल्दी कैसे कवर करे, तो ये मैं आप सिलेबस पूरा का पूरा सामने रखूंगा, कोई भी एक यूनिवर्सिटी का, और एक्सप्लेन करूंगा। तो वो सेम इम्प्लीमेंट आप अपने यूनिवर्सिटी पे करो, और आप आराम से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे हमारे कोर्सेज चलते हैं, आप उससे भी ज्वाइन होना है तो हो सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।